ये सुनकर आप भी बुरे कर्मों से डरोगे। सुने कर्म कैसे अपना हिसाब लेते हैं। साध संगत जी, कर्म का रास्ता बहुत ही अजीब होता है और इसे आप जितना समझते जाते हो तो ये आपको उतना ही आश्चर्यचकित करता है। ये कर्म लोगों को मिलाता भी है और उनको दूर भी कर देता है। इन कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है तो कोई व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। इन कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति अमीर बन जाता है और इन कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति गरीब बन जाता है। और इस संसार में जो भी संघर्ष हो रहा है, जो भी मन मुटाव है और जो परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो परिवार में क्लेश है और जो अपने आसपास लोगों के मन में एक दूसरे प्रति वैर है, मन मुटाव है, किसी के साथ लेन देन है, कोई हिसाब किताब है, तो ये सभी हमारे कर्म बंधन के कारण हो रहा है। कर्म आपकी आत्मिक और बौद्धिक क्षमता से बहुत परे की चीज़ है। अब जैसे कोई श्वेत हो, उसे कोई बीमारी नहीं आती है और अगर कभी छोटी मोटी आ भी जाती है तो वो ठीक हो जाती है, तो ये भी कर्मों के कारण है। और जैसे कोई बीमार है, डॉक्टरों के चक्कर काटता है, अस्पताल में भर्ती है, उसे किसी बड़ी बीमारी ने घेर रखा है, तो ये भी हमारे कर्मों के कारण ही होता है। जैसे किसी की औलाद बहुत लायक है, अच्छी है, उसके कहने में है, अपने माता पिता का कहना मानती है, अपने माता पिता का और अपने रिश्तेदारों का आदर सम्मान करती है, तो ये भी कर्मों के कारण है। और किसी की औलाद उसके कहने में नहीं है, अपने माता पिता का कहना नहीं मानती है, अपने माता पिता का आदर नहीं करती है, उनसे लड़ती झगड़ती रहती है, बुरे काम करती है, तो ये भी उनके कर्मों के कारण ही है। और जब आप इन कर्मों को समझने लग जाओगे तो फिर आप घटनाओं और लोगों के साथ बंधना बंद कर देते हो और आपकी शव की यात्रा अर्थात अपने अंदर की यात्रा अंदर आरंभ हो जाती है, अंदर आरंभ हो जाती है। इसलिए साथ संगत जी, हमारे जीवन में अच्छी और बुरी बातें इन कर्मों के कारण ही घटित होती हैं। जैसे जब समय अच्छा होता है तो दुश्मन भी मित्र जैसा व्यवहार करता है और जब समय खराब होता है तो मित्र भी दुश्मन जैसे लगने लगते हैं। और जिन लोगों के लिए आपने सब कुछ किया होता है, अपना जीवन बर्बाद किया होता है, तो वो भी कभी कभी आपके दुश्मन बन जाते हैं। और आपके जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जो आपकी मदद करते हैं, आपकी मददगार बनते हैं और जिनके लिए आपने कभी कुछ नहीं किया होता मगर वो आपकी बुरे वक्त में मदद करते हैं। और इन सभी में समय और कर्म की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये कर्म ही हंसाता है और ये कर्म ही रुलाता है। एक गांव में एक किसान रहता था, उसकी पत्नी और उसके एक लड़का था। और कुछ समय के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उस समय लड़के की उम्र करीब 10 साल थी। और फिर किसान ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी पत्नी से किसान के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। और फिर किसान की उस दूसरी पत्नी की भी कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। और फिर किसान का बड़ा बेटा जो किसान की पहली पत्नी से हुआ था, जब शादी के लायक हुआ तो फिर किसान ने बड़े बेटे की शादी कर दी। और फिर कुछ समय के बाद उस किसान की भी मृत्यु हो गई। किसान का दूसरा बेटा जो कि दूसरी पत्नी से हुआ था, वो और जो पहली पत्नी से हुआ था, वो दोनों साथ साथ ही रहते थे। और फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद किसान के छोटे बेटे की तबीयत खराब हो गई। फिर बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्य हकीमों से उसका इलाज करवाया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा उसकी तबीयत में। उस छोटे भाई की दिन प्रतिदिन तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और दवा दारू में उसका खर्चा भी बहुत हो रहा था। और फिर इतना खर्चा देखकर
छोटे भाई के इलाज के लिए। तो फिर उस बड़े भाई ने अपनी पत्नी के साथ सलाह की कि अगर ये मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। और फिर उसकी पत्नी भी उस बड़े भाई की सलाह को मान गई और फिर उसने अपने पति से कहा, ठीक है, तो फिर क्यों ना हम किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दें और किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार भी शक नहीं करेगा कि बीमार था, इस कारण मृत्यु हो गई है। और फिर बड़े भाई ने ऐसा ही किया और फिर उस किसान के बड़े बेटे ने एक वैद्य से बात कर ली कि आप मुझे बताओ कि आप इस काम के लिए कितने पैसे लेंगे, यानी कि मेरे छोटे भाई को दवा के बहाने जहर देना है और इस काम के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए बताओ। और फिर वैद्य ने उस बड़े भाई की बात मान ली और फिर छोटे भाई को दवाई के बहाने जहर दे दिया और फिर उस छोटे भाई की मृत्यु हो गई। और फिर उसकी मृत्यु हो जाने के बाद बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने बहुत खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया और सारी धन दौलत और जमीन जायदाद हमारी हो गई। और फिर उस छोटे भाई का अंतिम संस्कार कर दिया गया। और फिर कुछ महीने के बाद उस किसान के बड़े बेटे के घर में एक बेटे ने जन्म लिया और फिर लड़के के पैदा होने पर उस पति और पत्नी ने बहुत खुशी मनाई और फिर बड़े ही लाड और प्यार के साथ लड़के की परवरिश की। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ ही वर्षों में वो लड़का जवान हो गया। और फिर जब वो लड़का शादी के काबिल हो गया तो उन्होंने अपने लड़के की शादी भी कर दी। और फिर शादी के कुछ समय के बाद वो लड़का अचानक बीमार हो गया और फिर माँ बाप ने उसका इलाज बहुत से वैद्यों हकीमों से करवाया और जिसने जितना भी पैसा मांगा तो उन्होंने उसे दिया कि हमारा बेटा ठीक हो जाए। और उन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी और उसके इलाज में लगा दी, मगर लड़के की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। और फिर वो लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। उसका शरीर भी इतना कमज़ोर हो गया था कि उसका पिंजर भी दिखने लगा था। और फिर एक दिन उस लड़के को चारपाई पर लिटा रखा था और उसका पिता उसके पास बैठा था और अपने पुत्र की ऐसी हालत देखकर दुखी हो रहा था और अपने बेटे की तरफ ही देख रहा था। और फिर अचानक से वो लड़का अपने पिता को बोला कि भाई, आपका पूरा हिसाब तो हो गया है ना, और बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है और अब उसकी तैयारी कर लो। और फिर इतना सुन करके उस लड़के के पिता ने सोचा कि शायद लड़के का दिमाग काम नहीं कर रहा है और बीमारी के कारण ये बेसुध सा हो गया है। फिर वो बेटे की तरफ देखकर बोला कि बेटा, तुझे क्या हो गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, मैं तेरा पिता हूँ। फिर वो लड़का बोला कि भैया, मैं आपका वही छोटा भाई हूँ जिसे आपने जहर दे करके मरवा दिया था और जिस जमीन जायदाद धन संपत्ति के लिए आपने मुझे जहर देकर मरवा दिया था, तो वो संपत्ति मेरे इलाज के अंदर खर्च हो गई है। वो मेरे हिस्से की थी जो मेरे इलाज में बिक गई है और अब केवल आपके हिस्से की रह गई है और मेरा हिसाब पूरा हो चुका है। और फिर उसका पिता फूट फूट कर रोने लगा और फिर रोते हुए बोला कि मेरा तो कुल ही नाश हो गया, क्योंकि जो मैंने किया था वो वापस मेरे ही आगे आ गया। मगर बेटा, तेरी उस पत्नी का क्या दोष है जिसको अब जलना पड़ेगा। साध संगत जी, ये उस समय की बात है जब सती प्रथा चलती थी। जिसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उसकी पत्नी को चिता में साथ जलना पड़ता था, जिंदा जला दिया जाता था। और फिर वो लड़का बोला कि भाई, वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर दिया था। फिर पिता ने कहा कि वो तो तुम्हारी मृत्यु के 3 साल के बाद ही मर गया था। और फिर लड़के ने कहा
कि ये वही दुष्ट वेद है जो आज मेरी पत्नी के रूप में आया है और मेरे मरने से इसे जिंदा जलाया जाएगा। साथ संगत जी, हमारे जीवन में जो उतराव चढ़ाव आते हैं तो इसके पीछे हमारे अपने ही किए हुए कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे तो वैसा ही काटेंगे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। और जितना गहरी अधिक कुआं हो उसका मीठा जल मिलता है। इसलिए हमारे हर कठिन प्रश्न का हल हमारे जीवन में से ही निकलता है। कोई भी कर्म करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि इसको भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा, इसका भुगतान भी मुझे करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और कभी भी ऐसा कर्म ना करो कि जिसके कारण आगे जाकर दुख सहन करना पड़े। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। सतगुरु महाराज फरमा रहे हैं कि क्यों किसी से ईर्ष्या करते हो, क्यों किसी से नफरत करते हो, क्योंकि जो हम करेंगे तो हमें भरना पड़ेगा। हम जैसे कर्म करेंगे तो हमें उन कर्मों का हिसाब किताब देने के लिए बार बार इस मृत्यु लोक में आकर जन्म लेना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। हमें ये मरण जन्म के दुख सहने पड़ेंगे। इसलिए सतगुरु हमें सही रास्ता बताते हैं कि भाई, अगर तू एकचित्त होकर पूरा विश्वास रखकर उस परमात्मा की भक्ति करेगा, उसका सिमरन करेगा, नाम की कमाई करेगा और हमेशा बुरे कामों से दूर रहेगा, तो फिर तू इन कर्मों के माया जाल में नहीं फंसेगा, इनसे बच सकता है। क्योंकि जब एक बार तेरे हृदय में उस परमात्मा का नाम बस गया, वैसे तो परमात्मा तेरे अंदर ही है, इसी हृदय में है, बस जरूरत है पहचान करने की। अगर वो परमात्मा का नाम तेरे हृदय में बस गया, तुझे पहचान हो गई कि सच्चाई क्या है और तुमने अपने आप को उस सतगुरु को समर्पित कर दिया, तो फिर तो भाई तू बुरे कर्म कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जब आत्मा को अंतर में जाकर उस परमात्मा की पहचान हो जाती है, जब इसे अंतर में जाकर उस सच्चे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तो फिर तो ये बुरे कर्म करने की सोच ही नहीं सकता, इसके अंदर बुरे कर्मों का ख्याल ही नहीं आता। और जब ये बुरे कर्मों से बच जाएगा तो फिर इसे बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। फिर तो ये इस जन्म मरण के दुखों से भी काफी ऊपर निकल जाएगा। तो भाई इसीलिए समझाया जा रहा है कि बुरे कर्मों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि इनका नतीजा बहुत बुरा होता है। हम बुरे कर्म कर तो लेते हैं, चाहे धन दौलत के लालच में लगा लो, जमीन जायदाद के लालच में लगा लो, हम कर तो लेते हैं, मगर जब इनको भुगतने की बारी आती है फिर पता चलता है कि जो हमने किया था वो गलत था। जरा सोचो कि हम ये गलत काम किस लिए करते हैं। ये चोरी, ठगी, बेईमानी किसके लिए करते हैं? अपने परिवार के लिए ही तो करते हैं ना। तो भाई एक बात याद रखना कि जो तू जितने भी बुरे कर्म कर रहा है तो इसका हिसाब केवल तुझे ही चुकाना पड़ेगा। ये जो तेरा परिवार है जिसके लिए तू ये सब कुछ कर रहा है, तो ये तेरे बुरे कर्मों में हिस्सेदार नहीं बनने वाला है। जो भी कर्म करो तो सोच समझ के करो। और सतगुरु महाराज फरमा रहे हैं कि तू इन कर्मों के चक्कर से बाहर निकलना चाहता है तो तुझे उस परमात्मा की आराधना करनी होगी। जो नाम तुझे सतगुरु ने दिया है तो तुझे उस नाम का सिमरन भजन करना है। फिर ही तू इन बुरे कर्मों से अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि फिर तुझे ये एहसास हो जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए पूर्ण तौर पर अपने आप को सतगुरु को सौंप दो और लग जाओ परमात्मा की भक्ति में, सतगुरु नाम की भक्ति में लग जाओ और अपना जीवन सफल बना लो और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाओ।